हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? बेटा मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो केवल एंड केवल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का मैट्रिक्स मेथड या सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो क्लास 12th में 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखो, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। a1x b1y c1z d1 a2x b2y c2z d इज इक्वल टू d2 a3x b3y c3z और d3। अब हम इसको क्या ही करते हैं, देखें। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है? ax इज इक्वल टू b, तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाएगी, किसका काम करेगा? a इनवर्स b। जो सारा काम होगा इसके ऊपर होता है। इसका दूसरा नाम जो होता है उसको हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। कभी ये सोचो कि मैम ये कहाँ से आ गया मैट्रिक्स मेथड, आपने तो सोल्विंग इक्वेशन बताए थे। ठीक है बेटा, नो डाउट्स। अब हम इसको बनाएंगे तो ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड वाला, ये कैसे बनेगा? देखो, आप एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, अभी इसको बताने की नीड नहीं है, आप पीछे पढ़ चुके हैं सारी। इनके कोफिशिएंट लिख लो, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और नेक्स्ट इसके साथ z1 z2 z3 d1 d2 d3। अब आप इनको क्या बोलते हैं? जो ये मैट्रिक्स होती है, ये वाली ए वाली, यू कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, इस वाले को बोलोगे आप वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स। और ये वाली जो होती है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा है, उस पर फोकस करें आप। x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। बस इसका सारा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये है। अब फर्स्टली इसके दो केस होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या होता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो पीछे 4th चैप्टर में पढ़ के आए हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a केस फर्स्ट और केस सेकंड, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए भैया? 0 आ जाए। तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। देखो, तो इसका फर्स्टली केस, इसके भी दो केस होंगे। इसका फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारा? देखो क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, वो क्या होगा? इज इक्वल टू 0। क्या होगा इसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको जिसका भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंसिस्टेंट बोल लेंगे। ठीक है। अगर इसका सेकेंडली केस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका दूसरा केस एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसके केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट, इन लग जाएगा। अगर अब ये कहोगे कि मैम इसका क्या कर दिया? नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b ही निकलती है। ये देखो, ये क्या होता है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसी मैट्रिक्स होगी? यू कैन से दैट सिंगुलर।
और ये कैसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो आप, फॉर एग्जांपल, इफ आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को क्या लिखोगे, 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो देन फाइंड ए बी एंड यूज it to solve the following system of equation। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ यू आपने करना क्या है, इसका प्रूफ देखो। क्या करोगे, ए बी की मल्टीप्लाई करोगे। ए बी की मल्टीप्लाई कैसे होती है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगे। -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखो 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो एंड कॉलम से होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा बेटा बताइए, फर्स्ट रो -3 × 1 -3, रो एंड कॉलम -2 +4 और -4 × 0 0। टुक्की -3 से करेंगे तो -6 -+2 +4। सेम एयर 0 -2 +4 -4। ये आ गया हमारी। फिर सेम एयर यहाँ पे करेंगे, -2 +0 4 -1 -2। फिर 0 -2 +2। फिर करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 +0 4 -1 -3। फिर करेंगे 0 -2 +3। अब आप यहाँ देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बस ये बच गया। इट मीन्स हमारे पास क्या बच गया भैया, आप देख रहे हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। मतलब ये किसकी वैल्यू थी, ए बी की। और आपको रिजल्ट की क्या मिला, आई। हमें क्या मिल गया, ए बी = आई मिल गया। अब कहिए इसने इसी का यूज करके आपने इसका सॉल्यूशन करना है। तो लिखो पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब पहले। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स से। करो भैया, ए बी × बी इनवर्स, ठीक है, आई × बी इनवर्स। तो आपको पता है ए × ए इनवर्स हो या ए इनवर्स × ए हो तो यू कैन से दैट ऑफ आई। क्या बोल सकते हो, आई। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए, और यहाँ पे क्या बच गया, बी इनवर्स। ये हमारे पास बच गया। अब इसका ले लेते हैं हम टेकिंग कंजुगेट या टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, एक का ट्रांसपोज
इज इक्वल टू बी इनवर्स का ट्रांसपोज। टी के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो। अब हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू डी, और बी इसको हम आगे पीछे भी बी इनवर्स इंटू ट्रांसपोज डैश के द्वारा या टी के द्वारा। इट मीन्स हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट आ गया एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ डी। ये हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट आ गया। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज में की डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है, ये ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या होती है, चेंजिंग रो टू कॉलम। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, और किससे, उसके D1 D2 D3 ले लेंगे। देखो पहले तो एक का ट्रांसपोज निकालना सिखाती हूँ मैं। चेंजिंग रो टू कॉलम -3 -2 -4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3, ये हमारा आ गया। अब x में क्या था हमारे पास, कोई भी ले लो, XYZ ले लो, D1 D2 D3 ले लो, आप इसको ले लो XYZ। ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, और इसके पीछे राइट हैंड जो वैल्यू दे रखे वो D1 D2 D3 आ गई हमारी, D1 D2 D3। इसमें दे नहीं रखे तो यही होती है हमारी ट्रांसपोज इंटू डी। ये हमारा इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इंटू डी। डी तो आप कुछ भी कंसिडर कर ले, तो D1 D2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो हमारा डी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स D1 D2 D3 कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, D2 D3 ये होता है हमारा। वो डिपेंड करता है कि हमारी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे इसका ट्रांसपोज निकाला, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे, वो चीज़ हमारी सेम ईयर है। एक और देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर क्या है, x + y + z = 2 दे रखे है, 2x + y - z = 3 दे रखी है, 3x + 2y + kz = 4। इसने कंडीशन दे रखी है, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ आ यूनिक सॉल्यूशन। जब आपको यूनिक सॉल्यूशन दिख जाए, इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा, गिवन है। क्या है बच्चा, गिवन। अब आप देखोगे इसमें से ए मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या बनेगी हमारी, 1 2 3 1 1 2 1 -1 के। जो बी मैट्रिक्स बनेगी मेरी, वो क्या बनेगी, राइट हैंड 2 3 4, और जो मेरी एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी x y z। देखो ध्यान से, अब मैं इसी क्वेश्चन को प्रॉपर वे से करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। एक का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा। डिटर्मिनेंट के लिए पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 1 1 2 1 -1 के, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सिंबल होते हैं, निकालो। और ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। आपको दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका ऐसे होता है, ये साइन जो भी है वो लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट साइन, +2, ये -1, फिर 2 के -3 +1, फिर क्या आएगा 4 -3, क्या आ गया ये k +2 -2 के +3, और ये क्या आएगा +1, क्या आ गया माइनस का k प्लस का 6। ये हमारा डिटर्मिनेंट आया यार, ये नॉट इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे, a11 a12 a13।
अब कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर में देखो कैसे निकालते हैं। जो 1 1 इनके कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, और ओड है तो इसमें साइन चेंज हो जाता है। फर्स्ट 1 1 पहली रो होती है, दूसरे क्या होता है, कॉलम होता है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये जाने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा हमारा 1 2 और -1 के -1 के। 1 मिनट वेट फॉर सम टाइम, 1 सेकेंड के लिए वेट करें बेटा। वन टू, अब इसका निकालो 2k + 2 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे इस तरीके से आएगा 2 3 -1k, क्या आ गया 2k + 3। लेकिन आप ये देख रहे हो 1 और 2 कितना होता है 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लगा देना 2k + 3। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 1 2, क्या आ गया 2 - 3, क्या आ गया -1। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आएगा 1 1 2k, तो k - 2। अब इनको देख रहे हैं ये भी ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा k - 2। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 1k, क्या आगे k - 3। अब हमारा निकलेगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 3 2 2 -3, तो रिजल्ट आया -1। लेकिन ये भी क्या है ओड, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 -1, तो क्या आ गया -1 -1, क्या आ गया माइनस का 2। 3 2 का मतलब क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 1 -1 -1 -2, तो माइनस का 3। लेकिन ये भी क्या है ओड, तो प्लस का 3। फिर क्या आएगा 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 1, तो क्या आएगा 1 -2, रिजल्ट आया -1। ये सारे हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द कोफैक्टर, कलेक्शन ऑफ ऑल द कोफैक्टर 2k + 2 2k + 2 2k + 2 -2k + 3 -1 -2 माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर माइनस है, k -3 1 -2 3 -1। अब ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या होती है, चेंजिंग रो टू कॉलम। चेंज कर दो, जो रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। 2k + 2, इसको अंदर साइन यूज कर लो, माइनस का 2k माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का k + 2 k - 3 3 -1 1 -1। अब देन आफ्टर हम इसका क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फार्मूला जो मेरा होता है, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। और मैंने ये सब कुछ लिखवाया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया था वो लिख देना यहाँ पे। अब वो पीछे देखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी ये रहा, ये भी देखो, एक सेकेंड वेट। 2k + 2 2k + 2 -2k - 3 2k + 2 2k - 3 -1 -k + 2 k - 3 3 -1 1 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था, 6 - k, क्या आया था 6 - k। ये मेरा एक इनवर्स है,
अब हमने मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। अब मैट्रिक्स मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x क्या था हमारा, एक्स वाई जेड। ये एज इट इज लिख दो, 2k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 माइनस 1 माइनस k प्लस 2 k माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1। बी मैट्रिक्स हमने पीछे राइट डाउन कर रखी है, देख लेना, 2 3 4 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1/6 माइनस के। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम करो, 2 2 जा 4k प्लस 4, 3 की करोगे तो माइनस का 3k प्लस 6 और माइनस का 4, सेम माइनस का 4k माइनस का 6 प्लस का 3k माइनस का 9 प्लस का 4, फिर करोगे माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 4। ये कुछ इस टाइप का हमारे पास आएगा। तो एक्स वाई जेड 1/6 माइनस के कितना आएगा, 4k माइनस 3k, क्या बच गया बेटा k, 4 से 4 कैंसिल आउट, प्लस का बच गया 6। ये क्या बच गया हमारे पास, माइनस 4k माइनस के, और यहाँ पे क्या बच गया 6, कितने बच गए, माइनस का 6 माइनस 15 माइनस 11 माइनस का 11, और यहाँ पे कितने बच गए बेटा 9 और प्लस का 3। इस टाइप से हमारा बच गया। इसको अंदर ले जाओ, k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस के या k माइनस 6 माइनस के माइनस 11 डिवाइडेड बाई 6 माइनस के, और नेक्स्ट 3 अपॉन में 6 माइनस के। इस टाइप से हमारा ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस के। y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू माइनस के माइनस 11 अपॉन में 6 माइनस के, और z की वैल्यू निकालोगे 3 अपॉन में 6 माइनस के। ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स मेथड का सॉल्यूशन। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है। इस 3 के अंदर हम ये पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन एज यू विश, जैसे भी आपकी इच्छा हो उसमें ही रख देना। तो x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस के, फिर प्लस माइनस के माइनस 11 अपॉन 6 माइनस के प्लस 3 अपॉन 6 माइनस के इज इक्वल टू 3। एल्शियम ले लेना, x प्लस 6, x नहीं था यहाँ पे k था, सॉरी, k प्लस 6 माइनस के माइनस 11 प्लस 3। अब ये एल्शियम आएगा तो 6 3 जा 18 माइनस का 3k, कट कर दो, k से k गया, क्या बच गया 9 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस 3k। जो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये k टोटल सॉल्यूशन है हमारा। आज के लिए इतना ही इनफ है। ओके बाय, टेक केयर। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो बता देना। बाय।